नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। जब किसी इंसान का बुरा टाइम आता है तो वो इस तरीके से टूट जाता है कि हम और आप तो सोच भी नहीं सकते। हमारे योगेश भाई हैं जिनकी दिल्ली से पढ़ाई चल रही थी और रहने वाले वो उत्तराखंड के थे। लास्ट टाइम जब बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ में उनका घर भी बह जाता है। उनकी पढ़ाई दिल्ली में चल रही है, घर बह गया है बाढ़ में और घर वालों ने उन्हें कुछ नहीं बताया। और जब उनको पता चला कि मेरा घर बाढ़ में बह गया है तो वो बस में बैठ के सीधा अपने गांव पहुंचते हैं और अपने मम्मी पापा को देखते हैं तो वो लाचारी में अपने घर के सामने बैठे हुए हैं, जैसे उनका दुनिया में कोई नहीं है। उन्हें देख के योगेश बिल्कुल टूट जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो पुलिस प्रशासन क्या बोलता है कि जब तक पानी का फ्लो यहाँ से कम नहीं होगा आप अपने घर में नहीं जा सकते हैं। तो मजबूरी में उनको दूसरा घर लेना पड़ता है। अब दूसरा घर जो इन्होंने लिया था उसमें ये रहना चालू कर देते हैं। 2 या 3 दिन घर में हुए होंगे और उनके साथ में कुछ ऐसी घटना घटने लगी थी जिसे मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। योगेश जी हैं जो उन्होंने ये स्टोरी भेजी है और बहुत ही हॉरर स्टोरी है। रोते रोते उन्होंने ये स्टोरी मुझे बताई कि सर मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ था और मेरा पूरा घर जो है वो आज भी खौफ में जीता है। हालांकि वो अपने घर में रह रहे हैं, वो घर छोड़ दिया है उन्होंने, लेकिन स्टोरी बहुत खतरनाक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो स्टोरी है उसे आप लोग पूरा देखोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको पता भी चलेगा कि जब बुरा टाइम आता है इंसान का तो वो किस तरीके से टूटता है। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो इतना सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोगों को हॉरर कंटेंट पसंद है तो, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सन 2022 में ये दिल्ली पढ़ने के लिए आते हैं। इसके पापा जो थे, इसके पापा को योगेश से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, घर की मजबूरियों के कारण नहीं पढ़ पाए उनके पापा, लेकिन योगेश से बहुत उम्मीद लगा रखी थी कि इसको मैं पढ़ाऊंगा, जब तक मेरी जान में जान रहेगी तब तक मैं इसको पढ़ाऊंगा और एक बड़ा आदमी और एक अच्छा आदमी बनाऊंगा। तो पढ़ने के लिए इनको दिल्ली भेज दिया जाता है। स्कूल की पढ़ाई इन्होंने गांव से ही की थी। गांव से पढ़ाई कंप्लीट करके ये दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए। मैं कॉलेज का नाम आप लोगों को नहीं बताऊंगा और ना ही इनके गाँव का नाम बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है ये चीज़ें बताने से थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। बाकी आप लोग स्टोरी सुनिए। ये दिल्ली आते हैं पढ़ाई करने के लिए। अब ये 2023 में अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं। अच्छी पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई में भी अच्छे थे ये योगेश भाई जो थे, पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए इसके पापा ने इनको दिल्ली भेज दिया। अब इनका जो सेकंड ईयर था वो 2024 में कंप्लीट हो जाता है। अब 2025 आते आते इनके गांव में आ जाती है बाढ़। जब बाढ़ आई थी तो इनका जो घर था वो बिल्कुल बाढ़ के मतलब जहाँ से पानी जाता था उसी के किनारे पे था। वहाँ से हर टाइम पानी जाता था, लेकिन जब पानी का फ्लो बढ़ा, बाढ़ आई, तो उसमें इनका घर बह गया। घर वाले इतने साहसी थे कि जब बाढ़ में घर बह गया तो योगेश को फ़ोन नहीं किया किसी ने कि घर बह गया है, तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, यहाँ पे आ जाओ। किसी ने फ़ोन नहीं किया। योगेश को तो कुछ पता ही नहीं था। जब उसने न्यूज़ पे, मोबाइल में, यूट्यूब पे न्यूज़ देखी कि उत्तराखंड में बाढ़ आ गई है और उसी जगह पे बाढ़ आई है जहाँ पे उस योगेश भाई का घर था, तब वो अपने घर वालों को कॉल में लाता है। किसी का फ़ोन मिलता नहीं है, ना ही घर वाले इधर से कॉल करते हैं, इधर से योगेश कॉल करता है तो किसी का फ़ोन नहीं मिलता। योगेश बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसको याद आता है कि उसके घर से ऊपर, थोड़ी सी ऊपर उनके पड़ोसी रहते थे, उनको फ़ोन मिला के वो पूछता है। फ़ोन मिल जाता है, बात होती है, तो वो बोलता है कि योगेश भाई तुम्हारा जो घर था वो तो बाढ़ में बह गया है और तुम्हारे माँ बाप तो फुटपाथ पे सो रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि एक जवान बेटा है, उसको इन्होंने कुछ बताया नहीं और वो लोग खुद फुटपाथ पे सो रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये शर्म की बात है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो एक बाप अपने बेटे को कमज़ोर नहीं करना चाहता था, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने कोई कॉल नहीं किया और ना ही कोई बात उसको बताई। लेकिन उस तक तो वो बात पहुंच चुकी थी कि घर बह गया है। तभी वो रात में ही बस पकड़ता है और सीधा अपने गांव पहुंचता है। गांव पहुंचने के बाद में जब वो घर के पास जाता है तो घर
पानी के फ्लो से दबा हुआ था बिल्कुल। उसके ऊपर वाली घाटी पे उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे, उसकी एक बहन भी थी, पेरेंट्स बैठे हुए थे। उनको देख के वो बिल्कुल टूट जाता है कि घर बह गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी मेरे माँ बाप मुझे कॉल नहीं कर रहे हैं कि कहीं पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस ना हो। अब ये भाग के जाके अपने मम्मी पापा को गले लगा लेता है और बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि घर बाढ़ में बह गया है। तो उसके पापा यही जवाब देते हैं कि हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। ये बात बोलते हैं, लेकिन योगेश बिल्कुल टूट जाता है, रोता रहता है। अब रात भर तो ये वहीं पे ही बैठे रहते हैं। 3 रातों से इसके पेरेंट्स वहीं बैठ के रात गुजार रहे हैं। कोई खाने के लिए देके जा रहा है तो खा लेते हैं, वरना भूखे ही बैठे रहते हैं, सिर्फ इस इंतजार में कि पानी का फ्लो कम होगा और हम अपने घर में जाएंगे। तभी सुबह होती है तो एक पुलिस वाला आता है देखने के लिए। तो योगेश उससे बात करता है कि सर हमारा घर इसमें बह गया है, हम क्या करें। तो पुलिस वाला बोलता है कि बेटा, जब तक पानी का फ्लो कम नहीं होगा तब तक तुम यहाँ पे नहीं रह पाओगे। तुम तब तक कोई और अपना कोई जुगाड़ बना लो रहने के लिए। फिलहाल तो मैं परमिशन नहीं दे सकता क्योंकि पीछे से ही ऑर्डर नहीं है। तो ये थोड़ी सी ऊंचाई पे लगभग 150-200 मीटर की ऊंचाई पे इनको एक घर मिल जाता है रहने के लिए कुछ दिन के लिए। तो ये लोग उस घर में रहने के लिए चले जाते हैं। योगेश बोलता है कि पापा मैं अब जब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर में शिफ्ट नहीं कर देता। इसमें रह लेते हैं हम जब तक कि बाढ़ का पानी कम नहीं हो जाता है, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। तो इसकी मम्मी ने कुछ बर्तन, अब भाई बाढ़ का पानी घर के बिल्कुल ऊपर तक तो था नहीं, तो अपने घर में से ही कुछ बर्तन वगैरह ले लिए खाना पकाने के लिए। लकड़ियाँ आपको पता ही है पहाड़ों में मिल जाती हैं। चूल्हे पे आपको पता है चूल्हा होता है ना देहाती वाला, उस पे खाना पकाते हैं। तो ये लोग अपना उसमें ही गुजारा करने लगे। रात के टाइम पे अब योगेश ने बोला कि पापा जब रात हो गई थी तो बोल रहे थे कि पापा तुमने कितने दिन से खाना नहीं खाया। तो इसके पापा बोलते हैं बेटा खाना तो हम डेली खा रहे थे, लेकिन टाइम पे मिलता था तो खा लेते थे, टाइम पे नहीं मिलता था तो नहीं खाते थे। योगेश तो बिल्कुल टूटा हुआ था पहले से ही। बाकी इन बातों को सुन के वो और ज्यादा टूट जाता है। तो वो अपने यार दोस्तों के पास जाता है, अपना फोन बेचता है, उनसे भी पैसे लेता है, राशन लेके आता है, घर में खाना बनवाता है। वो लोग खाना खाते हैं और खाना पीना खा पी के वो लोग सो जाते हैं। अपने यार दोस्तों के यहाँ से ही वो कंबल बिस्तर वगैरह लेके आता है। अब जब रात हो जाती है तो पहली रात तो उनकी बहुत आसानी से कट जाती है। सुबह होती है, आपको पता है पहाड़ों में मुर्गा बोलते हैं, वो उनकी आवाज से ही ये लोग जग गए थे। सुबह होती है, सुबह भी ऐसे ही निकल जाती है। फिर से रात होती है, खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। ऐसे ही उनका 3-4 दिन तक चलता रहा। उसके बाद में एक रात ऐसी आती है कि उसकी मम्मी जो है वो खाना बना रही थी चूल्हे पे। खाना बना के सबको परोस दिया, सब लोग खाने लगे और चूल्हे में आग को बुझा दिया था। अब खाना खाते खाते उनके चूल्हे में ऑटोमेटिकली आग जल जाती है, जैसे किसी ने पेट्रोल डाल दिया हो। अब चूल्हे में जब आग जली थी तो ये सारे देख के बहुत ज्यादा घबरा गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसकी मम्मी से पूछा योगेश ने कि मम्मी तुमने कुछ डाला था क्या। इसकी मम्मी बोलती है नहीं तो बेटा, मैं तो तेरे साथ खाना ही परोस रही हूँ, तुम लोग यहाँ बैठे हो, मेरी तो कमर है उधर की तरफ। तो योगेश एकदम सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ज्यादा ये लोग लोड नहीं लेते, खाना पीना खा के सो जाते हैं। इसकी जो एक बहन थी, योगेश की जो बहन थी, इससे लगभग 4-5 साल छोटी थी, समझदार थी मतलब। वो जगती है रात के टाइम पे, शायद टॉयलेट के लिए जगी होगी। उसने योगेश भाई ने मुझे बताया नहीं कि वो क्यों जगी थी, उन्होंने बोला था कि जगी थी, तो मैंने भी ज़्यादा पूछा नहीं। हम मान के चलते हैं टॉयलेट के लिए ही जगी होगी। जब वो टॉयलेट के लिए जगी थी तो उसने गेट खोला और गेट खोलते देखा तो उनकी सीढ़ियों पे कोई बैठा हुआ था। अब पहाड़ी लोग जो होते हैं वो डरपोक नहीं होते, वो थोड़ा दिलेर होते हैं। तो लड़की ने पूछा अरे कौन है भैया। तो वो मुड़ के नहीं देखता है, वो खड़ा होकर चल देता है। लड़की उसके पीछे पीछे जा रही है। और जब गेट की आवाज सुन के उसके पापा जग जाते हैं। बाकी योगेश और योगेश की मम्मी तो सो ही रहे थे। पापा जग जाते हैं और वो देखते हैं कि लड़की तो बाहर जा रही है। जब उसके पापा खड़े होके उसको आवाज लगाते हैं लड़की को, तो लड़की पीछे मुड़ के देखती है तो बोलती है कि पापा अभी यहाँ पे कोई बैठा हुआ था, देखो वो जा रहा है।
और आप विश्वास नहीं करोगे, उसके पापा को कोई नहीं दिख रहा है और लड़की को वो इंसान दिख रहा है। काले कलर के कपड़े पहने हुए थे और जीन्स पहनी हुई थी, ऐसा भूत की तरह तो वो लग ही नहीं रहा था, लेकिन वो लड़की को दिख रहा था, सिर्फ लड़के के पापा को नहीं दिख रहा था। वो जल्दी से बुलाते हैं कि यहाँ आ जाओ बेटा, इतनी रात को बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि जंगली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो आपको पता है जानवरों का खतरा तो रहता ही है। तो लड़की अंदर बुला लेते हैं वो लोग। तब अंदर आ जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्यों गई थी बाहर? पापा मैं तो इस काम के लिए गई थी, टॉयलेट के लिए गई थी, या जो भी मर्जी बोल दो। वो बोले थे ठीक है तुम टॉयलेट कर लो, मैं देखता हूँ। अब जब वो गेट लगाने के लिए जाते हैं उसके पापा, तो उनके पापा को दूर लगभग 100-150 मीटर की दूर पे हल्की सी धुंध थी, तो उनको चमकती हुई 2 आंखें दिखती हैं। कुछ ब्लू कलर की आंखें चमक रही थी और काला काला सा उनको कुछ दिख रहा था, साया जैसा। तो उसके पापा एकदम से शोर मचा के बोलते हैं कि अरे योगेश की मम्मी इधर तो आना। जब ये आवाज लगाई थी तो योगेश भी जाग गया था। जब ये सारे के सारे आ गए थे गेट पे, और इनको साफ साफ नहीं दिख रहा था, धुंधला धुंधला दिख रहा था, लेकिन इनको ये महसूस हो गया था चारों को कि कोई ना कोई तो है। तो योगेश एकदम से कहता है कि मैं जाके देखता हूँ, शायद कोई चोर हो। तो योगेश बाहर निकल के देखता है। जब वो थोड़ी सी आगे पहुंचता है ना, तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, योगेश के रोंगटे खड़े हो गए थे, उसको भागना भारी पड़ गया था वापस। उसने देखा था कि एक भेड़िया जैसा मुंह है, आंखें चमक रही हैं, और उसने एक लेदर जैसी जैकेट पहनी हुई है, और उसकी तरफ उसने ऐसे मुंह फाड़ा, ऐसे करके। और योगेश वहां से रिटर्न एकदम बाहर अपने घर की तरफ। और उसने अपने मम्मी पापा को बताया कि पापा जल्दी गेट लगा दो। और गेट उन्होंने लगाया। जब उसके पापा ने पूछा बेटा क्या हुआ, तो उसके मुंह से ना भेड़िया निकला ना कोई जानवर निकला। उसने सीधा बोला कि पापा बाहर भूत है। अब जब उन्होंने गेट लगा दिया, गेट खटखटाए कोई बाहर से, उसके पापा गेट में, तुम्हें पता है थोड़ी सा ऐसे दरार होती है, उसमें से देखा तो वही आदमी था जिसने जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन उसका मुंह नहीं दिख रहा था। तो योगेश के पापा ने गेट खोल दिया। अगर आप विश्वास करो तो कर लेना, अगर नहीं करो तो वो आपकी मर्जी है। उसके पापा को उसके बड़े बड़े नाखूनों से ऐसे मतलब पेट में डाल दिए, और उसके पापा को उठा के ले गया वो। और जाते जाते ये कह के जा रहा है कि अगला नंबर तुम्हारा भी आएगा, और ले गया उसके पापा को। योगेश इतना ज्यादा घबरा जाता है, और वो जैसे वो जा रहा था तो वो पूछता है कि तुम चाहते क्या हो। योगेश पूछता है उससे कि मैं अभी आ रहा हूँ, तब बताऊंगा मैं चाहता क्या हूँ। वो वहां से निकल जाता है। अब योगेश तुरंत की तुरंत वहां से भागता है अपने पड़ोसियों के, मतलब अपने दोस्तों के यहाँ पे, पड़ोसियों के यहाँ पे। वो बुला के लाता है 2-4 लोगों को। वो लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि उसके पापा वहाँ नहीं है, गेट पे खून पड़ा हुआ है जो कि उनके पेट से निकला हुआ था। पड़ोसी बोलते हैं कि नहीं तुमने शायद कोई सपना देखा होगा, ये खून नहीं है, कोई रंग होगा, ऐसे करके मतलब दिलासा दे रहे थे, क्योंकि शायद पड़ोसियों को कुछ तो पता था। तब वो बोलता है कि नहीं, अपनी आंखों से मेरे घर वालों ने देखा, मैंने भी देखा, एक भेड़िया जैसा आया था और वो पापा को ले गया है। और सारे पड़ोसी उनको दिलासा देते हैं, वो सो जाते हैं। सुबह होती है तो लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर एक गुफा थी, उस गुफा के सामने उसके पापा की डेड बॉडी मिलती है। वहां से पुलिस उस डेड बॉडी को इनके घर पे लेके आती है, देखती है चीड़ फाड़ के निशान है, और पुलिस उनको डिक्लेयर कर देती है कि ये किसी जानवर का काम है। योगेश चिल्लाता रहता है कि ये किसी जानवर का काम नहीं है, वो कोई आत्मा थी, कोई प्रेत था, कोई भूत था, लेकिन वो जानवर नहीं था। तो पुलिस वाले बोलते हैं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, ज्यादा मतलब कि बहम बनाने की जरूरत नहीं है, वरना आपको पता है कि ऐसे अगर झूठ बोलोगे तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो लोग अपने पापा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर उनके घर में मातम छा जाता है। मतलब योगेश तो पहले से ही टूटा हुआ था, वो बिल्कुल ही टूट गया था। अब वो ये शाम होती है, वो लोग सोते हैं, फिर से वही आवाज आई, किसी ने गेट खटखटाया। योगेश ने गेट खोला तो वही मतलब कि इंसान, लेकिन आज वो किसी और भेष में था। मुंह तो वही था भेड़िया जैसा, लेकिन आज जमीन से वो लगभग इतना ऊपर था और हवा में था मतलब। और वो ये बोलता है कि इस घर को खाली ना करने की सजा थी ये,
तुमने इस घर में कदम कैसे रखा। तो योगेश ना ऐसे हाथ जोड़ के और घुटनों पे आ जाता है कि हमें माफ कर दो, और तुमने हमारे पिताजी को क्यों मार दिया, वही तो एक हमारा सहारा थे और तुमने उनकी भी जान ले ली। तब वो एकदम से बोलता है इसके सामने वाला जो वो भेड़िया था कि अगला नंबर तुम में से किसी का हो सकता है, मैं ये घर अभी की अभी खाली कर दो, वरना मैं ऐसा कुछ करूंगा शायद पूरा गांव देखेगा तुम्हें। तो योगेश बोलता है कि ठीक है, हम अभी घर खाली कर देते हैं। और योगेश अपने फैमिली को लेके बाहर आ जाता है घर के, और वो गायब हो जाता है, भेड़िया जैसा जो इंसान होता है। अब वो वहां पे गांव में पहुंचता है, अंदर अपने पड़ोसियों के पास पहुंचता है, और वो बोलता है, चीख चीख के बोलता है कि तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे हो हमसे, कुछ ना कुछ बात तो है जो तुम बता नहीं रहे हो। वो कौन था? तब ये गांव वाले बताते हैं कि बेटा वो इस घर का मालिक है, और उसने एक कुत्ता पाला हुआ था जिस कुत्ते में उसकी जान बसती थी, और वो कुत्ता और मालिक एक ही है, उनकी एक ही दिन डेथ हुई थी, यानी कि एक दिन मरे थे वो, और उनकी आत्मा एक ही बनी हुई है और वो एक ही जगह पे रहती हैं। तो योगेश चिल्ला के बोलता है कि जब हम इसमें रहने जा रहे थे तब तो किसी ने कुछ बताया नहीं, अब तुम मुझे बता रहे हो जब मेरे पिताजी की जान चली गई है। तो मुझे पहले बता देते कि इस घर में भूत प्रेत का साया है तो मैं क्यों जाता, मैं सड़क पे सो जाता, फुटपाथ पे सो जाता, लेकिन इस घर में नहीं जाता। फिर उसने पूछा कि ये बात कब की है, तो बोला कि 15 साल पहले इसका मालिक, जो घर का मालिक है, वो अपने कुत्ते के साथ में सुबह सुबह कहीं टहलने गया था और पहाड़ी से गिर के दोनों की मौत हो जाती है, कुत्ते की भी और मालिक की भी। तब से ही वो कई लोगों को दिखा भी है, लेकिन कभी किसी से जिक्र नहीं किया, किसी ने आपस में ही दिखा है, लेकिन कोई किसी को बताता नहीं था। तो ये अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि योगेश के साथ में कितना बुरा हुआ है। पहाड़ पे रहने वाला इंसान सबसे खुशनसीब बताया जाता है, लेकिन ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा बदनसीब निकला, क्योंकि जब बाढ़ आई थी तो घर बह गया, पेरेंट्स फुटपाथ पे आ गए, कोई दूसरा घर मिला, उसमें पिताजी की डेथ हो गई, पढ़ाई मारी गई, सब कुछ खत्म हो गया उसका। अब आप लोग खुद अंदाजा लगाओ। और उसी योगेश भाई ने मुझे ये स्टोरी भेजी है कि भाई एक बार ये स्टोरी रिवील करो, दुनिया के सामने लाओ, शायद मेरा कुछ हो जाए। मैं उनको बुलाऊंगा अपने पास, आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं उनको बुलाऊं या नहीं बुलाऊं। अभी फिलहाल तो वो ठीक है, पिताजी की डेथ 2025 में ही हुई है, क्योंकि बाढ़ भी अभी आई थी। बहुत टूटे हुए हैं वो, बहुत दिलासा दिया मैंने उनको। चलिए अभी ये बातें तो छोड़िए, बाकी उनको बुलाना या ना बुलाना ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।